हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका मेरे चैनल सड़क छाप पे स्वागत है। इस चैनल को बनाने का और आप लोगों के बीच में लाने का बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पूरी दुनिया देखनी है एक सड़क की नज़र से, और हो सके तो हर सड़क पे अपनी छाप छोड़नी है, हर जगह को देखना है और हर एक नेचुरल लैंडस्केप को आप तक पहुंचाना है। शायद इसीलिए इस चैनल का नाम सड़क छाप रखा है। तो चलिए बिना कोई देर किए आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग निकले हैं एक मैराथन सफ़र पे, जो कि हम पंजाब के खूबसूरत प्लेन से स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे देश की आईटी कैपिटल तक। जी हाँ, आज की हमारी मंजिल होगी बेंगलोर। दोस्तों, हमारी आज की डेस्टिनेशन का नाम सुन के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि क्यों मैंने इस जर्नी को मैराथन जर्नी कहा है। फिर भी चलिए इस जर्नी के मैग्नीट्यूड, इसके स्केल को समझने के लिए एक बार गूगल मैप्स की मदद लेते हैं। गूगल मैप्स पे आपको दिखाते हैं कि हमारी जर्नी कहाँ से शुरू होगी और किन किन पड़ावों पर रुकते हुए हम अपनी मंजिल बेंगलोर तक पहुंचेंगे। So friends, as you can see, we will be starting our journey from लुधियाना इन पंजाब। वहाँ से हम लगभग 310 किलोमीटर का रोड ट्रैवल करके हम सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली पहुँचेंगे। दिल्ली से आगे बढ़ के वी विल हेड इन दी वेस्टर्न डायरेक्शन और जयपुर को, अजमेर को क्रॉस करते हुए हमारा अगला स्टॉपेज उदयपुर होगा। उदयपुर में ओवरनाइट स्टे के बाद वी विल कंटिन्यू अवर जर्नी इन दी वेस्टर्न डायरेक्शन और वेस्टर्न कोस्ट पे बसी हुई एक यूनियन टेरिटरी दमन में शॉर्ट स्टे के लिए रुकेंगे। दमन में अरेबियन सी के मेस्मराइजिंग व्यूज़ को कैप्चर करके हम अपनी जर्नी को वेस्टर्न कोस्ट पे आगे बढ़ाएंगे और अगले ओवरनाइट स्टे के लिए हम लोग मुंबई के नवी मुंबई एरिया में रुकेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम नवी मुंबई से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेंगे और फाइनली अपने डेस्टिनेशन यानी कि बेंगलोर में एंटर करेंगे। दोस्तों, जो आप स्क्रीन के लेफ्ट पे एक वाटर बॉडी देख रहे हैं, दैट इज़ दी सिद्धवान कैनाल, जो कि सतलुज नदी की एक आर्टिफिशियल कैनाल है जो लुधियाना की वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। चलिए, नाउ वी हैव रीच्ड दोराहा। दोराहा में हम सिद्धवान कैनाल को और लुधियाना के सदर्न बाईपास को पीछे छोड़ेंगे और यहाँ से जीटी करनाल रोड पे कनेक्ट करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप सबने ये तो देख ही लिया है कि ये जर्नी कितनी वास्ट है और कितनी लंबी होने वाली है। तो इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ नेसेसरी प्रिकॉशंस थे जो लिए हैं, जैसे कि मैंने लुधियाना से स्टार्ट करने से पहले अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराया है और गाड़ी के नेसेसरी चेक्स जैसे सर्विस, व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट भी पहले से करा के रखा है। एक और चीज़
क्योंकि हम लोग बार बार रुक के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो लाइट स्नैकिंग के लिए भी कुछ सामान गाड़ी में मैंने रखा है। अगर आप लोग भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, किसी ऐसी जर्नी पे निकलने की सोच रहे हैं, तो ये सारी बातें आप लोग भी अपने माइंड में रखें। आई नो कि हम किसी आउटस्कर्ट, किसी इंटीरियर पार्ट में नहीं जा रहे, मोस्टली वील बी ट्रैवलिंग ऑन द नेशनल हाईवेज, बट स्टिल अपने एंड से प्रिपेयर्ड रहना इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। And whatever snacking items I am carrying with me, you can see them on the top right corner of your screen. तो अभी तक हम लगभग 35 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, और एज यू कैन सी दिल्ली अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर्स है, सो इट्स स्टिल फार अवे। रोड के राइट साइड पे probably you would be able to see a tall tower-like structure. This white-colored building is a holy Sikh shrine called Gurdwara Manji Sahib, and just इसके पीछे is the popular fort called the Sarai of Lashkari Khan, जिसको हम पॉपुलरली रंग दे बसंती फोर्ट भी कहते हैं। चलिए यहाँ से अपनी जर्नी को थोड़ा स्पीड अप करते हैं। सो यू जस्ट कीप योर सीट बेल्ट्स ऑन एंड एंजॉय द व्यू।
सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव रीच द पंजाब हरियाणा बॉर्डर। यहाँ से हम पंजाब छोड़ के हरियाणा में एंटर करेंगे। एज यू कैन सी, वी आर ट्रैवलिंग ओवर अ ब्रिज जिसके नीचे घग्गर रिवर बहती है, विच मार्क्स द बाउंड्री ऑफ द टू स्टेट्स। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मैनी ऑफ द हिस्टोरियंस हैव एडवोकेटेड द पॉइंट दैट दिस घग्गर रिवर is actually the remains of the river Saraswati, which was the most prominent river system during the Indus Valley civilization as per the Rigved. So हमने अपनी आज की जर्नी शुरू करी थी सुबह 7:45 पे और अभी टाइम हुआ है 9:24। So after less than 2 hours in our journey, we have reached our first toll plaza for the day. So we are at घग्गर टोल प्लाज़ा इन अम्बाला और इसका जो टोल फेयर है दैट इज़ 75 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, इस टोल को क्रॉस करके वी विल एंटर अम्बाला सिटी इन हरियाणा। अच्छा, वन मोर थिंग वी स्किप्ड जब हम अपनी प्रायर प्रिपरेशंस की बात कर रहे थे। आई हैव केप्ट सफिशेंट बैलेंस इन माई फास्टैग, क्योंकि मुझे पता है रास्ते में बहुत सारे टोल्स पड़ने वाले हैं और टोल्स पे डबल फेयर देने का मेरा कोई प्लान नहीं है।
Oh, there's the real John Cena. दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:10। एंड जस्ट नाउ हमने अपनी आज की जर्नी का चौथा टोल क्रॉस किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं मुरथल। मुरथल पानीपत और सोनीपत के बीच में एक छोटा सा टाउन है, और ये टाउन अपने रोड साइड ढाबास के लिए पूरे नॉर्थ इंडिया में फेमस है। तो फिर अब मुरथल आ ही गए हैं, तो एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। तो अभी सुबह से लगभग हम 4.5 घंटे ट्रैवल कर चुके हैं, और कुछ खाया नहीं है तो भूख भी लग रही है। तो ब्रेकफास्ट स्लैश लंच कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे ढाबा कम रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें अमेजिंग फूड मिलता है। पर आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गुलशन ढाबा पे स्टे करेंगे, फॉर वन रीज़न कि यहाँ पे क्राउड थोड़ा कम लग रहा है, तो होपफुली जल्दी फ्री हो पाएंगे। तो चलिए जल्दी से अब खाना खाते हैं और खाने का रिव्यू और डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब खाना हो गया है, तो जल्दी से गुलशन ढाबा से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। What we ordered here, you can see on the top right corner of your screen. I ordered for myself the Amritsari kulcha plate, and my wife, who is accompanying us in this journey, ordered a plate of rajma rice. दोस्तों, आप फोटो में देख के अंदाज़ा लगा ही पा रहे होगे, खाना बहुत टेस्टी था। 10 on 10 रेटिंग टू गुलशन ढाबा। और ये टोटल खाने का कॉस्ट हम लोगों को 455 रुपीज़ आया था। दैट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव एज वेल। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:45। सो अप्रॉक्सीमेटली 30-35 मिनट्स हम लोगों ने यहाँ स्पेंड किए हैं, तो दैट इज़ फेयर। तो अब निकलते हैं और जर्नी कंटिन्यू करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, सो जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे एंटर कर चुके हैं। सो दिस हाईवे सेव्स अस अ लॉट ऑफ टाइम एज वी डू नॉट नीड टू एंटर द सिटी एंड obviously face its traffic. Through this we will be able to circumvent the entire nation's capital and continue our journey forward. ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हो आई हैव पुट अ मैप ऑफ द रूट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन सो दैट यू गेट एन आइडिया कि हम कैसे पूरे शहर को सर्कल करके आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाएंगे. दिस हाईवे ऑन द ईस्टर्न साइड हैज़
अ लॉट ऑफ एग्जिट्स जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रन आपको नज़र आ जाएंगी। सम ऑफ द प्रोमिनेंट वंस आर द वन फॉर बागपत, जहाँ से आप बागपत और शामली के लिए एग्जिट करते हैं इन दी वेस्टर्न यूपी। नेक्स्ट इज़ फॉर मेरठ, जहाँ से आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार के लिए एग्जिट करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव वन फॉर हापुड़, जहाँ पे आप हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, नैनीताल के लिए एग्जिट करते हैं। कम्स नेक्स्ट इज़ दी एग्जिट फॉर ग्रेटर नोएडा, एंड उसके बाद वी हैव अ कट जहाँ पे आप यमुना एक्सप्रेसवे से टुवर्ड्स आगरा के लिए कनेक्ट करते हैं।
So friends, some of you might be wondering कि why I have not opted to go in the western direction on the peripheral. वहाँ से heading towards Jaipur would have been a lot easier and a lot shorter kilometer wise. And secondly, on the map that is reflecting on your screen right now, why I have kept the location only till the Palwal exit. So उसका रीज़न ये है कि इनिशियली वी थॉट कि हम आज दिल्ली क्रॉस करके और आज का पहला स्टे जो है वो उदयपुर में करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट ए कॉल एंड मेरे को कुछ पर्सनल काम के लिए आज दिल्ली में रुकना पड़ेगा. सो वी विल बी एग्जिटिंग फ्रॉम पलवल साइड एंड हेडिंग बैक टुवर्ड्स दिल्ली, और अपने सारे पेंडिंग काम रैप अप करके हम दिल्ली से कल सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना सफ़र उदयपुर के लिए स्टार्ट करेंगे. आज की जो जर्नी रही है वो मोस्टली हमारी प्लेन्स में रही है, तो एज सच कोई सीनिक ब्यूटीज़, कुछ लैंडस्केप्स, कुछ ओशंस या माउंटेन्स हम लोगों को देखने को नहीं मिले, बट पंजाब और हरियाणा की एग्रीकल्चरल फील्ड्स को, उनकी ग्रीनरी को देखना भी किसी व्यू से कम नहीं है. अगर हम जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो आज हमने नॉर्दर्न प्लेन्स में ड्राइव किया है एंड on the route we have crossed 3 rivers, first one being the Sidwan canal that we started with in Ludhiana, which is, as I told you earlier, is a canal of river Satluj. After that we crossed the river Ghaggar in Ambala, and the last being river Yamuna, जो हमने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर क्रॉस किया है. तो फ्रेंड्स, आज की ये जर्नी को यहीं पे रैप अप करते हैं और कल के लिए जो भी नेसेसरी तैयारियां हैं वो कर लेते हैं. प्लान कुछ ये है कि कल सुबह जल्दी निकलेंगे, जितना जल्दी हो सके, ताकि उदयपुर टाइमली पहुंच के उदयपुर के भी कुछ लैंडस्केप्स को देख सकें, उनको कैप्चर कर सकें और उनको आप तक ला सकें. सो आई गेस इट इज़ टाइम टू से गुड बाय नाउ. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू ऑल्सो आर प्लानिंग ऑन टेकिंग सच अ जर्नी, तो दिस वीडियो वुड हैव बीन नॉलेजेबल टू यू एज वेल. सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस मैराथन जर्नी के सेकंड वीडियो, जिसमें हम दिल्ली से उदयपुर का सफ़र तय करेंगे, उसमें भी हमारे साथ बने रहें. और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें. इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को आपके पास लाने का. सो फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम टू से गुड बाय नाउ. आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू गाइज. हैव अ वंडरफुल डे.